नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे 5 गलतियाँ जो कराओके गाने वाले होते हैं। तो अक्सर हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं, तो उस पर मैंने आप लोगों की रोशनी डालने की कोशिश किया। उम्मीद है खासकर जो बिगिनर लेवल का स्टूडेंट है तो उनको एक गाइडलाइन मिल गया होगा। आज हम बात करेंगे कराओके स्केल को हम कैसे चेंज करें और अपना जो सही पिच है उसी पिच में लाकर वो गाने को बहुत ही एक प्यारा गाना बनाएं। कोई लोगों ने बहुत सारे कमेंट करते हैं, आप सभी से अनुरोध है थोड़ा वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगा। कोई बार हमें जितनी ज़रूरत होती है हम उतना को स्क्रॉल कर के देख लेते हैं। मैं उतना ही एक्सप्लेन करती हूँ जो एक बिगिनिंग स्टेज में हमें नॉलेज होना चाहिए। कराओके गाने के लिए केवल कराओके कैसे गाना है, क्या गलतियाँ करते हैं, कैसे बदल लेना है, उतना ही नहीं जानना है। उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों हमें स्केल बदलना चाहिए, कराओके गाने के लिए किस तरह हमें गाना चाहिए, ये प्रशिक्षण भी हमें ज़रूरत पड़ती है। मैं सपना आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्न म्यूजिक विद सपना चैनल पर। आप सभी से अनुरोध है, आप जहाँ से भी मेरे चैनल में जुड़ रहे हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें आप कहाँ से मेरे चैनल पे जुड़े हैं, ताकि हम एक दूसरे से जुड़ पाए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे या आपको इस तरह अलग अलग जानकारियाँ चाहिए तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लगातार इस तरह वीडियो मिलते रहे। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कैसे कराओके पिच को हम बदलते हैं। जब हम कराओके पिच बदलते हैं उसका 2 प्रोसेस होता है। कोई लोग मोबाइल यूज़ करते हैं एंड्रॉयड, कोई आईफोन, कोई लोग लैपटॉप में काम करना ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं। तो हम दोनों तरीका का डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मैं बेसिकली फोकस करूंगी लैपटॉप में कैसे आप अपना पिच को चेंज करेंगे, और फिर उसके अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी मोबाइल में कैसे आप अपना पिच को चेंज करें। साथ साथ स्टार मेकर भी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे सिंगर गाना चाहते हैं, लेकिन स्टार मेकर में डायरेक्ट आप कोई भी गाना को आप डाउनलोड करना मुश्किल है। तो उसमें किस तरह हम अपना पिच को बदलते वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। तो सबसे पहले प्रश्न ये है कि आपके साथ ऐसे कभी हुआ है कराओके ट्रैक सही है, ताल भी सही है, लेकिन गाना आपका आवाज़ में नहीं बैठ रहा है। कभी बहुत ऊंचा लगता है, कभी बहुत नीचे लगता है, तो आपका गले में जोर लगता है वो गाना गाने में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगी। आज हम डिस्कस करेंगे लैपटॉप में कराओके ट्रैक का स्केल या की कैसे बदले, वो भी स्टेप बाय स्टेप। वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में मैं एक गोल्डन टिप दूंगी जो आपकी सिंगिंग को तुरंत बेहतर बना देगा। सबसे पहले हम आएंगे कि स्केल बदलना क्या होता है। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि स्केल बदलना क्या होता है। स्केल बदलना मतलब गाने की स्पीड बदलना नहीं है। स्केल बदलने के मतलब है गाने की ऊंचाई, मतलब जिसे हम पिच कहते हैं, पिच को बदलना। क्लियर हो गया? कोई बार हमें पिच और स्पीड में कंफ्यूजन हो जाता है, हम पिच बदलने के साथ साथ स्पीड भी बदल डालते हैं, तो वो गाना गाने में फिर दिक्कतें आती है क्योंकि गाने का लय बदल जाता है। यानी गाने को थोड़ा ऊंचा या थोड़ा नीचे करना ताकि वो आपकी आवाज़ में आराम से बैठे, ये काम किया जाता है सेमीटोन के माध्यम से। तो सेमीटोन क्या होता है? कोई लोग ये टर्म्स के साथ अवगत नहीं है, किसी को ये टर्म्स शायद मालूम नहीं है। बिगिनिंग लेवल में बहुत ही ऐसे होते हैं जो कराओके गाना तो गा लेते हैं, या कोई बार बोलता है मैं बहुत सारे गाना गा लिए, लेकिन उनको बहुत सारे टर्म्स पता नहीं होता है। तो क्योंकि आप जब पिच बदलेंगे तो आपको ये टर्म्स पता होना है, तभी आप वो टर्म्स के हिसाब से अपना पिच को बदल पाएंगे। ठीक है, तो +1 सेमीटोन इसका मतलब होता है एक सुर ऊपर, और -1 सेमीटोन इसका मतलब होता है एक सुर नीचे।
+1 सेमीटोन, अगर हम अपने पिच के भाषा में बोले तो एक पिच ऊंचा करना, ठीक है। जो ओरिजिनल गाना जो भी पिच में है उससे भी आप एक पिच ऊपर गाना गाना चाहते हैं तो +1 सेमीटोन करना है। अगर आप एक पिच या 2 पिच नीचे गाना गाना चाहते हैं तो आपको -1 या -2 करना है। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया सेमीटोन क्या है, क्योंकि आगे हम ये टर्म्स यूज करने वाले हैं जब पिच को बदलेंगे। गाने को थोड़ा ऊंचा या थोड़ा नीचे करना ताकि वो आपकी आवाज में आराम से बैठ जाए। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, स्केल बदलना क्यों जरूरी है। स्केल बदलने से पहले जरूर आप ये चीज़ों को जानें, बदलना क्यों जरूरी है। अगर आप गलत स्केल से गाते हैं तो आपको क्या क्या फील होता है। गले में दर्द हो सकता है, हाई नोट्स नहीं निकालते, गले में स्ट्रेन आ जाता है या पतली अलग सी आवाज़ आ जाती है, सुर बिगड़ जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। ये सारे लक्षण अगर आपको दिखता है तब आप जरूर सोचिए कि आपका स्केल सही है क्या। लेकिन सही स्केल अगर होता तो आपको क्या क्या महसूस होता। अगर सही स्केल में आपकी आवाज़ खुलती है, सुर सही बैठता है, गले पर जोर नहीं पड़ता, परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखें। जब पहला वाला चीज़ें आपके गले के साथ होता है तो आप जरूर वो गाना कंटिन्यू करने से पहले सोचें और अपना स्केल को सही करें। याद रखें, सही स्केल ही अच्छी सिंगिंग की नींव है। ये बात को आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। तीसरी पॉइंट, अब हम चलेंगे लैपटॉप में कैराओके का स्केल बदले। तो अब हम लैपटॉप से स्केल कैसे बदले। सबसे आसान सॉफ्टवेयर है ऑडासिटी, जो फ्री सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले आपको उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड कर लीजिए। फिर आप लैपटॉप को ऑन करें, ऑडासिटी आइकन को जाके क्लिक करें, खोलें। उसमें आपको फाइल दिखेगा, वो फाइल में आपको ऑडियो इंपोर्ट करना है, मतलब अपना कैराओके ट्रैक को लोड करना है। तो इससे पहले एक बात बोलूँ, जो कैराओके सॉन्ग का आप पिच चेंज करना चाहते हैं वो कैराओके उसको आपको पहले MP3 में कन्वर्ट करके रखना है, फिर वो MP3 आपको लोड कर देना है। अब स्टेप 2, Ctrl+A दबाकर ट्रैक सिलेक्ट करें या डबल क्लिक करें तो आपका वो ट्रैक सिलेक्ट हो जाएगा। स्टेप 3, ऊपर जाए, देखिए इफेक्ट्स, ये जो दिख रहा है इफेक्ट्स आपको दिखेगा, वो इफेक्ट्स में क्लिक करें, खोले, पिच एंड टेम्पो मिलेगा। पिच एंड टेम्पो का चेंज पिच में जाके आपको क्लिक करना है। स्टेप 4, अब आप 2 तरीके से बदल सकते हैं। सीधे सेमीटोन लिखकर, जैसे +2 या -3, ये जो सेमीटोन आपको मिलेगा आप वहीं पे डायरेक्ट नंबर लगा सकते हैं, या आपको फ्रॉम नोट से टू नोट चुनकर, जैसे मान लीजिए जो भी आपका नोट है, यहीं पे मैं एज ए एग्जांपल देने के लिए लिखा, मान लीजिए ओरिजिनल गाना मैंने को देखा क्या इसमें C स्केल में है, तो मैं C से उसे D में बदलूंगी। तो मुझे सेकेंड पार्ट फ्रॉम उसमें हाथ नहीं लगाना है, टू नोट को जाके आपको बदलना है। इससे क्लियर मैं नहीं समझा सकती हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए। और ऑडासिटी में एक अच्छा पॉइंट ये होता है कि ओरिजिनल गाना का पिच भी हमें समझ आ जाता है। स्टेप 5, प्रीव्यू सुने, नीचे प्रीव्यू का पॉइंट होता है तो प्रीव्यू को सुने, अगर सही लगे तो ओके करिए। अगर प्रीव्यू से आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते या आप समझ नहीं पा रहे हैं, कोई बार प्रीव्यू बहुत शॉर्ट लेंथ रहता है तो कोई लोगों को समझ नहीं आती, उसमें आपको हमिंग से ही समझना पड़ेगा, नहीं होता है तो आप ओके करके फुल ट्रैक में एक बार गा के देखिए थोड़ा थोड़ा, फिर आप दोबारा इफेक्ट में जाइए और वही प्रोसेस को फॉलो करके फिर आप बदलिए। आपको बार बार बदलना पड़ेगा। अगर आप प्रीव्यू से टेस्ट कर सकते हैं तो बार बार प्रीव्यू से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टेप 6, जो भी आपके लिए सही लगे, -1 या +1 या -2, जो स्केल आप सिलेक्ट करिए और उसमें गा के देखिए। अगर आपको कंफर्ट लगता है, आप बहुत अच्छे से गा पा रहे हैं, तो वो स्केल अगर आप सोचते हैं कि ये स्केल मेरे लिए फाइनल है, यही सही स्केल है, तो जाके आपको अगेन फाइल में क्लिक करें और नीचे देखिए एक्सपोर्ट करके आपको
एक आइकन मिलेगा, तो वो एक्सपोर्ट में जाके आपको MP3 या वेब में सेव करना है। तो ये था पूरा प्रक्रिया। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करूँगी ताकि ये सारे पॉइंट्स को ध्यान से एक बार सुने, समझ ले, ताकि जब स्क्रीन शेयर को आप देखें तो आप जल्दी वो चीज़ें समझ। सेमीटोन समझने का आसान तरीका। मान लीजिए आपका कैराओके सी स्केल में है और आपकी आवाज़ ए स्केल में है। ये अक्सर फीमेल के साथ होते ही है। सी से अगर आप ए करेंगे तो आपको 3 सेमीटोन को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सी के पीछे बी फ्लैट के पीछे ए शार्प के पीछे ए, तो 3 सेमीटोन आपको माइनस करना पड़ेगा। कुछ उदाहरण, अगर सी से डी करना है तो +2 करना है, सी से ई करना है तो +4 करना है, सी से बी करना है तो -2 करना है। बिगिनर्स की कॉमन मिस्टेक्स, कुछ कॉमन मिस्टेक होते हैं, जैसे स्पीड बदल देना, बहुत ज़्यादा प्लस या -5 कर देते हैं। कोई भी स्केल को अगर आप इतना नीचे ले आएंगे तो उस स्केल में गाना उतना सुंदर नहीं लगेगा। नॉर्मल जो ओरिजिनल स्केल है आपको -1 या मैक्सिमम -2 में करेंगे तो ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा फिट लगता है, उतना फ़र्क समझ नहीं आता है।
आमतौर पे जब लोग सुनते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कि ओरिजिनल गाना कितना ऊंचा है, कितना स्केल आपके गले से ऊपर चल रहा है। क्योंकि आप जब अपने स्केल में गाते हैं तो वो आप बिल्कुल सटीक और खुलापन से गाते हैं। अगर स्केल गड़बड़ होता है तो हमारी आवाज़ खुली नहीं निकालते हैं, कभी दबा दबा निकालते हैं, कभी वॉइस अगर ऊपर है और स्केल नीचे है तो स्केल नीचे से जाता है, हम चिल्ला के गा रहे हैं ऐसे लगता है। इसलिए पिच सही होना बहुत ज़रूरी है। गले पर जोर डालकर गाना, कई बार सोचते हैं कि थोड़ा सा ऊंचा गा लेंगे तो स्केल को मैनेज कर लेंगे, क्योंकि गाना गाना है तो बिल्कुल सटीक सुर में, सटीक पिच में गाना गाना चाहिए। कोई बार मैनेज की बात होता है तो हम कोई बार लय के साथ करने की कोशिश करते हैं, वो भी लाइव में। नेक्स्ट, बिना सुने सेव कर देता है, सोच लेते हैं अच्छा -2 करूँ तो इसमें आपको ध्यान से स्केल को सुनना है, थोड़ा गा के रिकॉर्ड करिए, फिर सुनिए, फिर जाके फाइनल करिए। कंक्लूशन में तो दोस्तों आज हमने क्या क्या सीखे, स्केल क्या है, क्यों बदलना जरूरी है, लैपटॉप से कैसे बदले, सेमीटोन कैसे समझे। अगर वीडियो उपयोगी लगा है तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपकी आवाज़ किस स्केल में बैठती है, और ऐसे ही सिंगिंग ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। हैप्पी सिंगिंग, हैप्पी रियाज। गोल्डन टिप जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी वो है सेमीटोन चार्ट। तो यहीं पर डाउन सेमीटोन चार्ट और अप सेमीटोन चार्ट आपके साथ शेयर किए, ताकि आप सीधा सीधा कौन सा स्केल से कौन सा स्केल करना है, तो अगर आपको एक स्केल डाउन करना है, 2 स्केल डाउन करना है, या 1 स्केल बढ़ाना है, 2 स्केल बढ़ाना है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे चार्ट को देखते हुए, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है और आपने बहुत कुछ सीखा। अगर आपने सीखे तो ज़रूर आपका प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ बना के रखें। फिर मिलेंगे कोई दूसरा वीडियो के साथ, लेकिन नज़र रखें अगले वीडियो में मैं मोबाइल में कैसे स्केल बदला जाता है और स्टार मेकर में कैसे आप काम करेंगे, डिटेल्स लेकर आऊँगी। तब तक आप कैराओके में ट्राई करिए और अच्छा सिंगर बने। धन्यवाद।